वेल बच्चों, अगर आप नीट 24 की तैयारी कर रहे हैं ना, तो आप लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। न्यू टाई ब्रेकिंग रूल। इस यूट्यूब पर बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन दी जा रही है किसी एक न्यूज एजेंसी का आर्टिकल बताकर। बट अगर आप ऑफिशियली जाकर देखोगे तो चीजें कुछ और हैं। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले कुछ ऑफिशियली जो सरकार की तरफ से जो गैजेट रिलीज की गई थी, क्या क्या बदलाव करके न्यू टाई ब्रेकिंग रूल क्या है, इसको डिटेल में हम लोग इस वीडियो में समझने वाले हैं। इस वीडियो को आप लोग 1.5x स्पीड पर लगा लो और इससे आपको फिजिक्स की इंपॉर्टेंस समझ में आएगी। अब टाई ब्रेकिंग रूल में क्या किया गया है? सबसे पहले भारत सरकार ने जीएमईआर को रिलीज किया, ग्रेजुएट एजुकेशनल मेडिकल एजुकेशन रेगुलेशन को रिलीज किया 2023 को। अब ये रेगुलेशन रिलीज हुआ था बच्चों कब? ये हुआ था 2 जून 2023 को। अब इस रेगुलेशन में ना एक चीज लिखी गई थी, अगर तुम बड़े गौर से अगर आप यहां पे देखोगे, पॉइंट नंबर 10 बच्चों क्या कहता है, मैं यहां पे ना हाईलाइट कर देता हूं। ब्रेक ऑफ अ टाइम at NEET UG in the case of tying marks of the student appearing for the NEET UG, the respective marks obtained in, देखो अब ध्यान देना यहां पर किसके मार्क्स को प्रायोरिटी दिया जाएगा। जेएमईआर कह रही है कि पहले हम फिजिक्स का मार्क्स देखेंगे दोनों टॉपर्स के बीच में, क्या फिजिक्स का मार्क्स ज्यादा है या कम है। फिर हम उसके बाद देखेंगे केमिस्ट्री का मार्क्स, और उसके बाद हम लोग देखेंगे बच्चों बायोलॉजी का मार्क्स। ये तुम्हारे जीएमईआर में कह रहा है। ठीक है, पहले क्या था कि पहले बायोलॉजी देखते थे, फिर केमिस्ट्री और बाद में फिजिक्स देखते थे। फिर 2023 वाला जो जीएमईआर है वो ये कहता है, अब इस समय तक नीट 23 का रिजल्ट नहीं आया था, तो उन्होंने ये बोल दिया कि जो अपकमिंग जो भी नीट एग्जामिनेशन होगा उसके अंदर पहले फिजिक्स का मार्क्स देखा जाएगा, फिर केमिस्ट्री, फिर फॉलोड बाय बायोलॉजी। अगर किसी का 720 में 720 आ रहा है तब क्या करेंगे? उस समय मुन्ना लॉटरी सिस्टम चलेगा। अब देखो यहां पर वो भी लिखा गया है, provided if the tie marks were to continue then draw of lots by using the computers। ठीक है, तो कंप्यूटर जो है ना वो डिसाइड करेगा कि टॉपर कौन होगा। ओके, विथ नो ह्यूमन इंटरवेंशन द एलिजिबल कैंडिडेट शैल बी सिलेक्टेड। ठीक है, उसको रैंक दिया जाएगा जी। तो एज पर द लेटेस्ट जीएमईआर जो कि 2023 का था, 2 जून को, ये ऑफिशियल वेबसाइट पर दिया गया है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगा, आप लोग जाके पढ़ सकते हो। ये पेज नंबर है ना मुन्ना 8 पर लिखा गया। कहां पे? पेज नंबर 8 पे लिखा गया है। तो ये 2 जून को जीएमईआर आया था, उन्होंने बोला कि भाई फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये रखेंगे हम लोग, पहले फिजिक्स का नंबर देखेंगे, फिर केमिस्ट्री का, फिर बायोलॉजी का। फिर बहुत सारे बच्चे में ना डर आ गया, क्योंकि 23 का एग्जामिनेशन में एनटीए ने क्या बोला था? एनटीए ने बोला था टाइम मार्क्स जो होगा पहले बायोलॉजी होगा, फिर केमिस्ट्री होगा और फिर तुम्हारे पास फिजिक्स रखा जाएगा जी। उसको क्लैरिफाई करने के लिए एनएमसी एक नया गैजेट रिलीज करती है, कितने तारीख को? 13 जून को। और वो क्या कहते हैं? वो क्या कहते हैं कि जीएमईआर में कुछ बदलाव किया गया। क्या? कि प्रीवियस प्रोसीजर रूल्स एज पर द इंफॉर्मेशन बुलेटिन पब्लिश्ड बाय एनटीए, अगर तुम देखोगे, शैल बी फॉलोड फॉर डिसाइडिंग द इंटर से मेरिट ऑफ कैंडिडेट फॉर टाई ब्रेकिंग। तो एनटीए ने ना ये बोला था कि पहले हम बायोलॉजी लेंगे, फिर केमिस्ट्री लेंगे, फिर फिजिक्स लेंगे, क्योंकि जो एनटीए ने जो 23 का रजिस्ट्रेशन करवाया था उसके बुलेटिन में उन्होंने दे दिया था। तो उन्होंने एक बदलाव ये किया कि ठीक है 23 वालों के लिए अप्लाई नहीं होगा, लेकिन अपकमिंग जो नीट 24 वाले होंगे उनके लिए अप्लाई होगा। अब इससे मोटा मोटी हमें सर क्या सीखना है? क्या एनटीए ने अभी तक कोई बुलेटिन रिलीज किया? क्या नहीं रिलीज किया। अभी हम क्या मान के चलेंगे कि भैया जो एनएमसी ने जो आपका रिलीज किया था ना जीएमईआर, उसके हिसाब से पहले आपके फिजिक्स आएगी, फिर बाद में केमिस्ट्री आएगी और फिर आपके बाद में बायोलॉजी आएगी। इसका मतलब नीट में कहीं ना कहीं फिजिक्स का इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ गया। पहले बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स हुआ करता था जी। तो हम लोग वेट करते हैं एक बारी, लेकिन मेरे को भी ऐसा लग रहा है कि जब एनटीए का जो अब आएगा आपका बुलेटिन अगले 1-2 हफ्तों में, तो उसमें भी वो लोग एज पर द लेटेस्ट जीएमईआर के हिसाब से ही जाएंगे, बिकॉज एनटीए इज एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी और रेगुलेटिंग अथॉरिटी तुम्हारी एनएमसी है जी। ठीक है, तो अभी हर जगह ये बोला जा रहा है कि भाई बायोलॉजी को पहला लिया जाएगा, बट एज पर द जीएमईआर तुमको ये ध्यान रखना है मुन्ना कि पहले फिजिक्स होगा, देन केमिस्ट्री होगा, देन आपका बायोलॉजी होगा जी। आई होप कि क्लियर हो गया रहेगा। इन दोनों का जो है ना मैं आपको जो डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन लिंक्स में छोड़ दूंगा। ये एक मेजर आप लोग के लिए अपडेट आप लोग के लिए आ रहा है। ठीक है, अच्छा एक आपको चीजें आपको बताना है मुन्ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कल शाम 6 बजे से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं 5 डे चैलेंज। यहां पर हम लोग 5 दिनों में 2000 एमसीक्यूज करने वाले हैं। अभी ये एमसीक्यूज कैसे करने वाले हैं अगर तुम बड़े गौर से देखोगे, इस प्रकार से आपको शीट मेरे टेलीग्राम अनमोल शर्मा लाइव पे मिल जाएगा और नीट एलकेमी के भी टेलीग्राम पे मिल जाएगा। इसमें हम क्या करेंगे, जैसे कि 25 तारीख है कल, ठीक है, कल 25 तारीख है, शाम को 6 बजे हम लोग यूनिट 1 के 200 एमसीक्यूज करेंगे एनसीईआरटी लाइन वाइज एज पर द लेटेस्ट एग्जामिनेशन पैटर्न। 26 तारीख को यूनिट 2 करेंगे, फिर 27 को हम लोग क्या करेंगे जी, यूनिट 3 करेंगे, देन आपका प्लांट फिजियोलॉजी का यूनिट 4 और आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी 29 तारीख तक। 30 और 31 को हम लोग क्लास 11 के 200 एमसीक्यूज कर लेंगे। इससे 5 दिन में हम लोग 2000 एमसीक्यूज करेंगे और ये अनअकैडमी के फ्री स्पेशल क्लास पे होगा।
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका भी लिंक दिया गया, आप लोग एनरोल कर लीजिएगा सारे क्लासेस के अंदर, और ये फ्री क्लासेस है, पोल बेस्ड है, आपको रिजल्ट भी मिलेगा। अगर तुम इसके लिए तैयार हो तो कमेंट सेक्शन में #तैयार आप सभी लोग छोड़ दीजिएगा। और अगर इसके रिगार्डिंग अगर कुछ भी डाउट है अगर आपको, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं वो भी क्लैरिफाई कर दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियोस में, अभी के लिए बस इतना ही बचो। थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।